Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I am taking your uh, ninth lecture of Basics of Industrial Engineering. Right. So, in the previous series of the lecture, we understand. Basically, we try to understand the basic things about the productions. Right. हम लोग ने पहले चैप्टर के अंदर जो डिस्कशंस किया था वो साइट सिलेक्शंस के बारे में किया था, प्लांट लेआउट के बारे में किया था, किस तरीके से प्लांट लेआउट, कौन कौन से टाइम के प्लांट लेआउट किस प्रिंसिपल के ऊपर प्लांट लेआउट्स के जो है वो डिज़ाइन होते हैं, लेआउट का जो है वो क्राफ्टिंग होता है, राइट। कैसे प्रोडक्ट के हिसाब से किस तरीके का प्लांट जो है वो किस टाइप की मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के लिए किस टाइप का प्लांट लेआउट जो है वो डिज़ाइन करना चाहिए। फिर हमने कुछ एडवांस सॉफ्टवेयर जो लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे हैं, राइट, अभी के जो दौर के अंदर जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उसको भी डिस्कस किया, जैसे क्राफ्ट और कोरलेप हो गया। तो इसके अंदर जो है वो किस तरीके से जो है वो डिपार्टमेंट इंटरचेंजेबिलिटीज़ का जो है वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, किस तरीके से हम लोग लेआउट के अंदर जो डिज़ाइन है उसका लेआउट का डिज़ाइन चेंज करके जो है वो अपना जो है वो टाइम और कॉस्ट जो है वो सेव कर सकते हैं। So, in today's lecture, we start the chapter number 2 from your syllabus, which is about the production planning and control. Which is about the production planning and control. So, in production planning and control, we start our second chapter with the first topic from your second chapter, which is about the types of production system. So, there are the basically two types of the production system. The first one, which is the इंटरमिनेंट प्रोडक्शन सिस्टम, एंड सेकेंड विच इज़ द कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम। जो पहला जो है दो तरीके से जो प्रोडक्शन सिस्टम्स जो है वो ब्रॉडली दो कैटेगरीज के अंदर उसका क्लासिफिकेशंस होता है। पहला हो गया कि इंटरमिनेंट प्रोडक्शन सिस्टम और दूसरा हो गया कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम। द इंटरमिनेंट प्रोडक्शन सिस्टम्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू द थ्री कैटेगरीज, विच इज़ द प्रोजेक्ट प्रोडक्शन फ्लो, जॉब प्रोडक्शन फ्लो एंड बैच प्रोडक्शन फ्लो। वाइल the continuous जो production systems है which is further classified into the two categories, which is the mass production flows and the process production flow. So these are the broad classifications of the production system. इस तरीके से production system का जो है वो basic एक classifications जो है वो तैयार होता है, और इसके हिसाब से जो है हम इसको आगे जो है डेप्थ में वन बाय वन इसको समझने की कोशिश करेंगे। So the types of production systems are grouped into the two categories. The first, which is the intermittent production system, and second, which is the continuous production system. These are the two basically broadly categories of the production system. So let's start the more or less discussions on the intermittent production system. So the intermittent production system, which is in the form of that the intermittent means what? The something that is start, that is initiates and stop at the irregular or the unfixed time of the interval or the time gap. जो कुछ ऐसी चीज़ें जो किसी टाइम के ऊपर स्टार्ट होती है फिर अचानक से ख़त्म हो जाती है, उसमें कुछ ऐसा फिक्स इंटरवल और टाइम नहीं होता कि जब इसको कब ख़त्म करना है। जैसे ही मार्केट में उसका डिमांड चला गया तो आपने उसको स्टॉप कर दिया। तो ऐसे टाइप के जो सिस्टम्स है वो इस हिसाब से जिस टाइप के प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन होता है इसको इंटरमिनेंट प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो बोला जाता है। सो इन द इंटरमिनेंट प्रोडक्शन सिस्टम द गुड्स आर प्रिपेयर्ड और प्रोड्यूस्ड बेस्ड ऑन द कस्टमर्स ऑर्डर। यहाँ पे जो सारा इसका प्रोडक्शंस होगा वो प्रोडक्शंस होगा कब होगा, किसके बेसिस के ऊपर होगा, तो उसका जो है वो कस्टमर के ऑर्डर के ऊपर यहाँ पे इस टाइप के प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर जो है इसका प्रोडक्शंस प्रोडक्ट होता है। दिस गुड्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन ए स्मॉल स्केल, यहाँ पे स्मॉल स्केल के ऊपर इसका प्रोडक्शंस होता है। द फ्लो ऑफ द प्रोडक्शन इज इंटरमिनेंट, यहाँ पे द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंटरमिनेंट फ्लो ऑफ प्रोडक्शन रहेगा, राइट। इन अदर वर्ड्स वी कैन सी दैट द फ्लो ऑफ द प्रोडक्शन इज नॉट कॉन्स्टेंट और काइंड ऑफ द कंटिन्यूस। इसमें द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन रहेगा वो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन आपका नहीं रहेगा। और
इन दिस सिस्टम अ लार्ज वेराइटीज ऑफ द प्रोडक्ट आर टू बी प्रोड्यूस्ड। इसके अंदर जो है वो आप प्रोडक्ट की वेराइटीज जो है वो लार्ज वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट आप इसको मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। एंड दिस प्रोडक्ट आर ऑफ द डिफरेंट इन दी साइज। यहाँ पे जो है वो डिफरेंट साइज के अंदर इसका प्रोडक्शंस जो है वो प्रोडक्ट का प्रोडक्शंस होता है। द डिज़ाइन ऑफ दिस प्रोडक्ट्स गोज ऑन चेंजिंग, राइट। यहाँ पे इसके डिज़ाइन जो है इस टाइप के प्रोडक्ट में, इस टाइप के प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर प्रोडक्ट का जो डिज़ाइन है वो चेंज होता रहता है, इसका साइज़ जो है वो चेंज होता रहता है। तो इस हिसाब से जो है इसके अंदर चेंजेस जो है वो ऑब्जर्व होते रहते हैं। इट कीप चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन एंड द साइज ऑफ द प्रोडक्ट। ये जो है वो समय के साथ जो है डिज़ाइन के साथ इसका साइज़ और डिज़ाइन जो है वो समय के साथ जो है वो चेंज होता रहता है। सो देयरफॉर दिस सिस्टम इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। तो इस तरीके से ये जो सिस्टम है वो एक तरीके से फ्लेक्सिबल सिस्टम जो है वो माना जाता है। सो द एग्जाम्पल ऑफ द इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम्स आर व्हाट? सो एग्जाम्पल ऑफ द इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम्स आर द गुडस्मिथ एंड द टेलर्स। तो टेलर के आप जाइए तो टेलर के अंदर आप एज एन एग्जाम्पल सोचिए कि अगर मैं टेलर का एग्जांपल तो लूँ तो टेलर के पास क्या होता है कि उसके पास वैरायटीज़ ऑफ कस्टमर्स आते हैं। वो कस्टमर के डिमांड के ऊपर उनका किसी भी चीज़ का प्रोडक्शंस होता है। आप जाओगे, आप ऑर्डर दोगे, आप कपड़ा दोगे, आप जब आपका साइज़ दोगे, कितने आपको नंबर ऑफ जो पैर्स वो स्टिच करवाने हैं, उस हिसाब से जो है वो आपका कस्टमर के डिमांड्स के ऊपर जो है उसका प्रोडक्शंस रहेगा, राइट। वो साइज़ भी वेरी हो सकता है। कोई एक पैर बनवाएगा, कोई 2 पैर बनवाएगा, कोई 3 पैर बनवाएगा, राइट। कोई सिर्फ रिपेयर के लिए ही जाएगा, राइट। तो वो जो है वो एक तरीके से इसके साइज़ का जो है वो कस्टमर के डिमांड के ऊपर है। दूसरा के साइज़ जो है वो वेरी होता जाएगा और इसका डिज़ाइन भी वेरी होगा। किसी को ये टाइप के कपड़े स्टिच करवाने हैं, किसी को वो टाइप के कपड़े स्टिच करवाने हैं। तो ये जो है वो साइज़, डिज़ाइन, सब कुछ ये कस्टमर के ऑर्डर के ऊपर जो है इस तरीके के प्रोडक्शन सिस्टम्स के अंदर रहता है। सो देर इज़ अ नो काइंड ऑफ द कंटिन्यूस फ्लो, राइट। यहाँ पे ऐसा कुछ तय नहीं है कि इतने एक हफ्ते के अंदर इतने कस्टमर आते ही है, राइट। कोई बार 2 आ जाता है, कोई बार कोई नहीं आता है। तो यहाँ पे जो है वो ये एक तरीके से ये चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व होती है। सो एक तरीके से कस्टमर के बेस के ऊपर हम लोग सोचे तो ये बहुत बड़ा फ्लेक्सिबल सिस्टम जो है माना जाता है। सो इसके की फीचर्स क्या होते हैं? द फ्लो ऑफ द प्रोडक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस, राइट। यहाँ पे इस तरीके के सिस्टम के अंदर आपका फ्लो ऑफ प्रोडक्शन जो है कंटिन्यूस नहीं रहता है। तो वेराइटीज़ ऑफ द प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस। यहाँ पे आप वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन इज़ वेरी स्मॉल। आपका जो वॉल्यूम रहेगा वो काफ़ी कम रहेगा, राइट। जनरल पर्पज़ मशीन इज़ टू बी यूज्ड इन दिस काइंड ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम। इस तरीके के प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर जो है वो जनरल पर्पज़ मशीन यूज़ ज़्यादा तौर पे होते हैं। तो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन विच इज़ चेंजेस एज पर द डिज़ाइन, राइट। द sequence of operation which is changes as per the design and the production which is depend on the customer's order। जो production जो है वो किसके ऊपर डिपेंड्स रहेगा? तो production जो है वो डिपेंड रहेगा कस्टमर के डिज़ाइन के ऊपर। कस्टमर के डिज़ाइन के ऊपर जो है वो आपका प्रोडक्शन जो है वो कस्टमर के ऑर्डर के ऊपर पूरा प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो आपका डिपेंड करता है। सो द फ्लो ऑफ द प्रोडक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस, इट इज़ द इंटरमिनेंट। जो टुक टक रहता है वो रहता है। द वाइड वेराइटीज ऑफ द प्रोडक्ट विच वी कैन मैन्युफैक्चरिंग, द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन विच इज़ वेरी स्मॉल। जनरल पर्पज machines are used in this kind of the production system and these machines are used for produce the different kind of the product also. The sequence of operation which is goes changing as per the design of the product is to be changed। as जैसे प्रोडक्ट का डिज़ाइन चेंज होता जाएगा ऐसे ही उसका प्रोडक्शन सीक्वेंसेस जो है वो भी अंदर इसके अंदर चेंज होने के पूरे चांसेस रहते हैं। द क्वालिटी, साइज, शेप, डिज़ाइन एक्सेट्रा ऑफ दिस प्रोडक्ट विच इज़ डिपेंड्स ऑन द कस्टमर्स ऑर्डर, राइट। वो कस्टमर्स के ऑर्डर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो डिपेंड्स करते हैं। सो नाउ नेक्स्ट विच इज़ द कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम। अब कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर जो है वो कैसे काम करते हैं? एक कंटिन्यूस मीन्स वॉट विच इज़ द समथिंग दैट इज़ ऑपरेट कॉन्स्टेंटली, कि जो निरंतर चालू रहता है,
इसको कंटिन्यूस बोलते हैं, राइट, विदाउट एनी इरेगुलरिटीज और दी फ्रीक्वेंट हॉल्ट्स, किसी भी दिक्कत के बिना और किसी भी रुकावट के बिना जो है जो चीज़ निरंतर चालू रहे उसको कांस्टेंट और कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो बोला जाता है. इन दी कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम अ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड कॉन्स्टेंटली एज पर दी डिमांड्स. इसमें डिमांड्स के ऊपर जो है वो कस्टमर के पहले डिमांड फोरकास्ट किए जाता है, उसका प्रेडिक्शंस होता है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट का प्रोडक्शंस होता है. द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल फॉर स्टॉकिंग एंड सेलिंग. जो है इसके अंदर जो किसी भी चीज़ का प्रोडक्शंस जो है वो सॉरी लार्ज स्केल के अंदर इसको स्टॉक करने के लिए और सेल करने के लिए इसका चीज़ होता है. दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड ऑन द कस्टमर्स ऑर्डर. ये कस्टमर के ऑर्डर्स के ऊपर डिपेंड्स नहीं करता है. हियर द इनपुट्स आर एंड आउटपुट्स आर स्टैंडर्डाइज अलोंग विद द प्रोडक्शन प्रोसेसेस एंड सीक्वेंसेस. यहाँ पे जो है इसके इनपुट्स और आउटपुट्स जो है वो इसके सीक्वेंसेस के साथ जो है वो स्टैंडर्डाइज हो जाता है. So here is the example of the continuous production system. You can take the example of the food industries or fuel industries. They are constantly runs on the customer's demand, right? We are forecasting that. Suppose we are taking one example of the one fuel pump, right? Though they are counting or they are forecasting that demand on the after the Saturday Sunday holiday. It's a normal things that on the Monday morning there is a quite few customers are coming to recharge their tank at the petrol pump stations, right? So the forecasting demands of the Monday, right, the customers demand for the Monday for the petrol recharging is quite high as compared to the Tuesday or Wednesday. So the consumptions of the fuel on the Monday which is very high, right? So we can say that the sum of the so based on that we are forecasting their demand, and there is a kind of customer there is a kind of the continuous systems, right? The fuel we are recharge on Monday to Saturday all this day. Some of the peoples are having a certain kind of the criteria as per the demand. So हियर व्हाट इज हैपनिंग, द प्रोडक्शन इज ऑन द लार्ज स्केल. यहाँ पे किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन जो है वो एक बड़े स्केल के ऊपर किया जाता है. What are the key features of the continuous production system? The flow of the production is continuous. यहाँ पे जो flow of productions है वो continuous रहता है, not it in intermittent. द प्रोडक्ट्स आर स्टैंडर्डाइज. यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो स्टैंडर्डाइज रहती है. द प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड एज पर द क्वालिटी स्टैंडर्ड. जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड होती है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रोड्यूस्ड होती है. द प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड इन एंटीसिपेशंस ऑफ द डिमांड्स. जो है डिमांड के आधार के ऊपर जो है इसका प्रोडक्शंस होता है. द स्टैंडर्डाइज रूटिंग शीट एंड द शेड्यूल्स आर टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस प्रोडक्ट्स. So the flow of the production system is continuous. It is the intermittent, not in intermittent manners. So product is to be standardized. The product are produced on predetermined quality standards. The product are produced in the anticipations or of the demands, which is we can say that the kind of the unexpectations, or we are manufacturing a standardized routing sheets, or we can manufacturing a schedules for preparing this kind of the continuous production system product. So this continuous production system, which is further classified into the two categories, which is the mass flow production system or the process flow production system. So let's discuss the two parameter with the mass flow production system. Here the company is produce a different kind of the or different kind of the product on a large scale. यहाँ पे जो भी कंपनी रहती है वो किसी भी प्रोडक्ट को एक लार्ज स्केल के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग करती है. एंड दे आर स्टॉक देम इनटू द वेयर हाउसेज. फिर उसको वेयर हाउस के अंदर स्टॉक करते हैं अंटिल दे आर डिमांडेड इनटू द मार्केट. जब तक उसका मार्केट में डिमांड नहीं है तब तक उसको वेयर हाउस के अंदर स्टोर करके रखते हैं. द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड आइदर विद द हेल्प ऑफ द सिंगल ऑपरेशंस. यानी यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बनती है वो या तो फिर सिंगल ऑपरेशन से बनती हैं या फिर जो है
वो एक तरीके से बोलते हैं कि सीरीज ऑफ ऑपरेशन से यहाँ पे किसी भी चीज़ को बनाया जाता है। इसका एग्जांपल अगर मैं हम लोग ले तो मास प्रोडक्शंस हो गया, मास प्रोडक्शंस का ले तो फिर हो गया कि टूथपेस्ट जो है वो मास प्रोडक्शंस में बनती है, सोप्स जो साबु रहते हैं वो मास प्रोडक्शंस में बनते हैं, पेन्स जो तवे होते हैं वो मास प्रोडक्शंस के अंदर यहाँ पे पेन्स यानी वो हम लोग जो राइटिंग वाला जो पेन यूज़ करते हैं ना वो जो है वो भी मास प्रोडक्शंस के अंदर बनता रहता है। फिर वो स्टोर रहता है, फिर मार्केट में जब डिमांड होगा तब उसको मार्केट के अंदर एंटर करवाया जाता है। तो यहाँ पे जो है वो प्रोडक्शन जो है वो किसी एक या तो फिर सिंगल ऑपरेशन या फिर सीरीज ऑफ ऑपरेशंस के अंदर यहाँ पे किया जा सकता है। तो इसके एग्जांपल्स हो गए टूथपेस्ट, सोप, कॉम्स, पैन्स, दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ द मास प्रोडक्शन सिस्टम्स. So what are the characteristics of the mass flow production system? There is a continuous kind of the flow of the productions. However, this is depends on the demand of the market. पर वो market के demand के ऊपर काफ़ी ज़्यादा depends करता है. Here there is a limit work in progress. यहाँ पे एक लिमिट रहता है वर्क इन प्रोग्रेस का. द सुपरविजन विच इज़ वेरी इजी बिकॉज ओनली अ फ्यू इंस्ट्रक्शंस आर नेसेसरी. इसके अंदर जो है वो सुपरविजन जो टास्क रह जाता है वो काफ़ी इजी टास्क रह जाएगा, आपको इसको मॉनिटर करना बहुत इजी है. द मटेरियल हैंडलिंग इज डन मोस्टली बाय द मशीन्स like the conveyors, automatic transformations, etc. The flow of the material which is very much continuously. So there is a little or a no queuing at the any stage of the productions. यहाँ पे किसी भी स्टेज के ऊपर जो है वो आपको क्यू जो है वो नज़र नहीं आएगी. द प्रोसेस प्रोडक्शन फ्लोज हियर ए सिंगल प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड. यहाँ पे जो है एक सिंगल प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस होती है एंड स्टॉक इन द वेयर हाउसेज until it is determined in the markets. Here a single product is to be produced and stocked into the warehouses and until it is demand into the market. यहाँ पे जब तक उसका मार्केट के अंदर डिमांड नहीं होगा तब तक जो है वो वेयर हाउस के अंदर स्टोर रहेगी. द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ दिस काइंड ऑफ द प्लांट विच इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो, राइट. इसके अंदर ऐसे प्लांट के अंदर जो है ऐसे प्रोडक्ट के अंदर जो है वो बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटीज़ नहीं रहती हैं बिकॉज ओनली द वन प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस. उस टाइप के प्लांट के अंदर एक ही तरह के प्रोडक्ट जो है वो बनाए जा सकते हैं. द एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ द प्लांट विच इज इंक्लूड द सीमेंट, स्टील, पेपर, शुगर एक्सेट्रा. इस तरीके के जो प्लांट्स रहते हैं ना वो बेसिकली एक ही टाइप के प्रोडक्ट जो है हम लोग उसको वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं. दूसरे काइंड ऑफ द प्रोडक्ट उस प्लांट के अंदर हम लोग उसको मॉडिफाई करके बना नहीं सकते, तो वो एकदम फ्लेक्सिबल प्लांट नहीं रहते हैं. सो दिस आर द एग्जाम्पल. देर इज अ नो फ्लेक्सिबिलिटीज इन द प्लांट इन द प्रोसेस प्रोडक्शन फ्लो विच इज द स्टील, सीमेंट, पेपर एंड शुगर्स. नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोसेस प्रोडक्शन फ्लोज? Here, there is a highly mechanized system for material handling, like the conveyor belt. Automatic transformations are used to move the materials from the one stage to the another stage. A low skill laborers and the low technician skills which is required in this kind of the product. This is a very less work in progress because the material flow is very much constant. The production planning and the scheduling can be decided well in the advance. So the full production system is designed to produce only one specific type of the items. So the next, which is the intermittent production system. Now the intermittent production system which is further classified into the three categories, which is the project production flow, job production flow and batch production flow. So these are the three categories. Let's start the project productions flow. In the project productions flow, so there is a project like the manufacturing of the airports, dams, roads, national highways, buildings. These are the kind of the big projects, right? Where in this kind of the project productions flow, kind of the intermittent productions, right? But there is a kind of the deadlines to complete that kind of the task. You have to complete your work of manufacturing, of making of the airports in within the limits of the 1 year. So there is a deadline oriented works, right? The second, which is the job control or the job kind of the production. Here is in the job type of the productions flow, the companies accept a contract to produce either one product or the few, either one or the few number of units. यहाँ पे जो है वो कंपनी को ऑर्डर मिलता है किसी एक
और किसी फ्यू यूनिट्स के लिए, 1 या फिर 10 यूनिट के लिए बनाने के लिए, 1, 5, 10 यूनिट बनाने के लिए। और प्रोडक्ट विच इज़ बेस्डली स्ट्रिक्टली एज पर द स्पेसिफिकेशंस विच इज़ गिवन बाय द कस्टमर, वो जो है वो कस्टमर के द्वारा जो है दिए गए स्पेसिफिकेशंस के ऊपर आपको बनाने होते हैं। द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ द टाइम विद द फिक्स्ड कोस्ट, आपको कस्टमर के दिए हुए समय के ऊपर, दिए हुए कोस्ट के ऊपर उस चीज़ को आपको बनाना रहता है। द कोस्ट विच इज़ फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ द साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो जो कोस्ट है वो इनिशियली ही फिक्स हो जाती है। द एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ द जॉबिंग प्रोडक्शन फ्लो विच इज इंक्लूड एज अ सर्विस which is given by the repair shop, tailoring shop, manufacturing of the special machine tool etc. तो ये इनके एग्जाम्पल्स हो गए। यहाँ पे पहले से जो है वो प्रोजेक्ट फ्लो के अंदर क्या था, तो कि डेडलाइन रहता था। यहाँ पे आपके पास एक कोस्ट रहेगा और डेडिकेटेड एक डेडलाइन वाला टाइम रहेगा, उसके अंदर जो है वो आपको काम ख़त्म करके देना है। जैसे रिपेयर शॉप हो गया, टेलर शॉप हो गया, आपको टाइम दिया जाता है कि हम लोग आपको इस 10 दिन के अंदर जो है कपड़े स्टिच करके देंगे। तो ऐसे इस चीज़ को जो है वो जॉब प्रोडक्शंस बोला जाता है। वहाँ पे 1 या पैर, 2 पैर, 3 पैर, ऐसे कुछ फ्यू यूनिट्स जो है वो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट विच इज़ द बैच प्रोडक्शन सिस्टम और द बैच काइंड ऑफ द फ्लो। In the batch production flow, the production which is scheduled is decided according to the specific order or based on the demand of the customer which is forecasted. कस्टमर का जो फोरकास्टेड डिमांड है उसके ऊपर जो है वो ऑर्डर दिया जाता है और फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। हियर द प्रोडक्शन ऑफ द आइटम इज टेक प्लेस इन द लॉट्स और बैचेस। यहाँ पे जो है वो प्रोडक्शन का किसी भी चीज़ यानी किसी भी प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शंस है वो जॉब में, बैच में, या फिर जॉब में नहीं होता, किसी लॉट में आप मुझे 50 पीस बना कर दीजिए, 100 पीस बना कर दीजिए, 150 पीस बना, या फिर बैचेस के अंदर इसका चीज़ होता है। ए प्रोडक्ट इज डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट जॉब्स, राइट। प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट जॉब के अंदर डिवाइड हो जाता है। ऑल द जॉब ऑफ वन बैच ऑफ प्रोडक्शन इज मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट बेस्ट ऑफ द प्रोडक्शंस। एक बैच का प्रोडक्शंस जब नेक्स्ट बैच का प्रोडक्शन हमें स्टार्ट करना है उससे पहले जो पहले वाला जो बैच था उसका पूरा प्रोडक्शन साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। द एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ द बैच प्रोडक्शन फ्लोज विच इज इंक्लूड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, मीडियम्स एंड हैवी इंडस्ट्रीज। लाइक अभी के आप कोविड वाले सिचुएशंस का एग्जांपल ले लीजिए कि कोविड के मुझे जो है वो कुछ मेडिसिन चाहिए, तो ये जो सारी इंडस्ट्रीज़ है, ड्रग और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, वो जो है वो बैच में कि सपोज़ के मार्केट के अंदर जो है वो अभी इतनी डिमांड है, सपोज़ के इतने केसेस आ रहे हैं, तो आपको इतनी जो है मुझे ड्रग जो है मैन्युफैक्चरिंग करके देनी है। तो वो लोग क्या करेंगे कि क्या डिमांड है, तो कभी इतने केसेस नॉर्मल आ रहे हैं कि भाई 15,000 केसेस, 25,000 केसेस दिन में आ रहा है, तो आप इन हिसाब से जो है वो बैचेस के अंदर जो है वो लॉट के अंदर इतने मेडिसिन आप मुझको मैन्युफैक्चरिंग करके दीजिए, फिर मार्केट में वो आ जाएगा क्योंकि कस्टमर का डिमांड इतना है, राइट। तो ये इंडस्ट्रीज़ जो है वो कस्टमर के फोरकास्टिंग डिमांड्स के ऊपर जो है वो काम करती है। सो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ द प्रोडक्ट एंड the batch kind of the productions flow which is included the drug and pharmaceutical industries, medium and heavy machineries industries, these are the example। तो पहले में प्रोजेक्ट के अंदर क्या था, सिर्फ डेडलाइन थी टाइम का, इतने टाइम के अंदर आपको एयरपोर्ट बना के देना है। फिर जॉब के अंदर क्या आया कि जॉब के अंदर दूसरी चीज़ आई, आपके पास डेडिकेटेड एक टाइम है और डेडिकेटेड एक कोस्ट है, उसके अंदर जो है वो आपको फ्यू नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो आपको मुझे बना के देना है, विच इज़ द काइंड ऑफ द जॉब। अब यहाँ पे बैच के अंदर थोड़ा सा कस्टमर का फोरकास्टिंग डिमांड का यूज़ करके जो है वो यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। सो द प्रोडक्शन विच इज़ इन दी लॉट एंड बैचेस जो मेडिसिन के लिए हम लोग करते हैं। तो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ द बैच काइंड ऑफ द प्रोडक्शन फ्लो सिस्टम्स। सो in this lecture we try to understand the basic systems of the production flows। कितने प्रोडक्शन सिस्टम्स रहते हैं, इंटरमिटेंट और कंटिन्यूस के अंदर कैसे इसका फर्दर क्लासिफिकेशंस होता है और कैसे वो एग्जाम्पल के साथ काम करते हैं, वो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी करने की कोशिश की है। If you have any kind of the doubt regarding this lecture, you can ask me your questions, your doubt in the comment sections. I will definitely give your or solve your doubts into the next series of the lecture. After watching this lecture, you have to write your enrollment number into the comment section, which is counted as an online attendance, right?
So please write your enrollment number into the comment sections. So this is all about the today's lecture. Thank you so much for watching this video.